हेलो गाइस और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारे पपीज़ को हो गए हैं 8 डेज़ कंप्लीट। 1 वीक इनको कल हो गया था, तो आज 8 डेज़ पूरे हो गए हैं। और 8 डेज़ में कुछ ऐसे दिखते हैं। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी हमारे पास 6 पपीज़ बचे हैं। एक पपी की कल अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, तो उसका काफ़ी अफसोस है मुझे और काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे एक्चुअली। पर अभी देखें तो अभी ये 6 पपीज़ हैं, जिसमें से 4 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। और एक गलती मैंने कर दी है स्टार्टिंग में। एक्चुअली मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, और किसी ना किसी मुझे ब्रीडर ने बताया भी नहीं इस चीज़ के बारे में कि एक होती है ना लैक्टोज़ की गोलियाँ, जिससे मदर का जो मिल्क होता है ना वो भरपूर हो जाता है। मतलब इतना मिल्क होता है कि वो ऑटोमेटिकली मिल्क निकलने लग जाता है निपल से। तो वो अगर आप अपने डॉग को देंगे अराउंड जब मतलब 50 डेज़ या 55 डेज़ हो जाएंगे, मैं एक बार फिर से आपको कंफर्म करके अगली वीडियो में बताऊंगा कि कितने डेज़ में देते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वह अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उस लैक्टोज़ की गोली को देने से क्या होता है ना कि आपकी मदर का जो मिल्क होता है फीमेल का वो बहुत हो जाता है। तो आपको ऐसे एक्स्ट्रा मिल्क देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने सामने रखा हुआ है। तो इसको अभी मैं इसको मिल्क पिला रहा हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा दूध पहुँचे, है ना। मदर का मिल्क होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और ये तो लैब्राडोर्स है भाई, तो बहुत हेल्दी होते हैं, खाते पीते बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको बहुत सारा मिल्क खाना पीना चाहिए होता है। तो और लीज़ा भी हमारी बहुत कमज़ोर सी हो गई है। खाना तो इसको मैं पूरा दे रहा हूँ, तीनों टाइम दे रहा हूँ मैं, जबकि इसको फीड वगैरह जो इसका मदर एंड पप स्टार्टर है वो भी दे रहा हूँ। फिर भी मतलब ना हो नहीं रहा इसका मिल्क उतना। तो वही गलती होगी कि मैंने इसे लैक्टोज़ की गोलियाँ दी और मुझे पता ही नहीं था कि लैक्टोज़ की गोलियाँ क्या होती हैं, कैसे देते हैं। तो मुझे अभी रिसेंटली एक ब्रीडर ने देखा, तो उन्होंने बोला कि आपने स्टार्टिंग में लैक्टोज़ की गोलियाँ दी कि नहीं दी करके। तो अब देखो, आगे से तो मैं ध्यान रखूँगा। लेकिन जितने भी मेरे आधे सब्सक्राइबर्स हैं ना जो बोलते हैं कि हमारी फ़ीमेल प्रेग्नेंट है या बच्चे देने वाली है ये वो, तो मैं उनको पहले बता दूँ कि लैक्टोज़ की गोलियाँ एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि किस वक्त देते हैं और कितने अमाउंट में देते हैं, ताकि जो मिल्क है वो कभी कम ना हो फीमेल का, बच्चों के लिए स्पेशली। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। बाकी ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी, जो मुझे लगा कि मुझे आपको देनी चाहिए। तो अभी 8 डेज़ के हो गए हैं। और मैं अपनी जो बच्चे थे जिनके मैं आपको दिखाया था ना कि चोट लगी उसके, तो उसमें मैं कंटिन्यूसली वो डेटॉल वगैरह और वो दवाई लगा रहा हूँ, तो वो पूरा कवर अप हो चुका है पूरा, मतलब नो हील हो गया वो अच्छे से। तो और मैं उसमें जब दवाई नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं दवाई लगा रहा हूँ तो लीज़ा उसे चाट दे रही है, साफ़ कर दे रही है, और फिर मक्खियाँ बैठने शुरू हो जा रही हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। तो इसलिए अभी हमने क्या करा ना, अभी रिसेंटली एक केज मिला मुझे एक्चुअली, ये जिसमें हम पहले अपनी जैनी के बच्चों को रखते थे। ये मुझे ध्यान में ही नहीं आया कि मुझे इस केज में रखना चाहिए बच्चों को, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो आप लोग भी ज़रूर ध्यान रखना कि अपने बच्चों को, जो डॉग्स के बच्चे हैं उनको फ़ीमेल के साथ बिल्कुल मत छोड़ना उनके आसपास। जब उनको दूध पीने के लिए भूख लगे तो उनको निकाल के पर्सनली उसके सामने रखना, और दूध पिलाएगी, साथ में बैठे रहना। फिर जब वो दूध पिला लेगी उनको फिर से अलग से इस तरीके से रखना। और जैसे मैं बोल रहा था ना कि मेरी फ़ीमेल बार बार डब्बे में घुस जा रही है, मेरी फ़ीमेल घुस जा रही थी डब्बे में, तो उसके लिए क्या है कि अपनी फ़ीमेल को एक जगह बांध के रखना, और उसके बगल में ही थोड़ी सी दूर में बच्चों को रख देना, ताकि फ़ीमेल भी ना परेशान हो और ना बच्चे परेशान हो। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो उसको। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हो आप। और ये जो मुझे जैनी का मिला है जाली, तो ये मैंने अब रखा है, इसमें मैं इस बच्चों को दूध पिलाता हूँ और फिर उसी में डाल देता हूँ अब अलग से। तो इस तरीके से जैनी उसके अंदर जा भी नहीं पाती है, और ना उन बच्चों को दबा पाएगी और ना कुछ करेगी। तो ये चीज़ है। और हाँ, तो मैं जैसे मेडिसिन बोल रहा था ना कि बार बार लीज़ा चाट देती है, तो फिर उस क्या करा मैंने, इस जाली के अंदर रखना शुरू कर दिया इन बच्चों को। मेडिसिन लगाया और जाली के अंदर रख दिया, तो उस वजह से मक्खी भी नहीं बैठ रही थी, वरना मक्खी तुरंत आ जा रही थी। अगर लीज़ा चाट दे रही थी तो मक्खी एकदम बैठने आ जा रही थी। तो इसलिए मैं उसको डेटॉल वगैरह लगा के साफ़ करके फिर उसमें दवाई लगा के हल्का सा ऊपर से जो पाउडर छिड़क कर उसको मैं अलग से उसमें डाल दे रहा था जाली के अंदर। तो इस तरीके से उसको दवाई भी साफ़ नहीं हो रही थी और लीज़ा से भी थोड़ा प्रोटेक्टिव थी। तो ये सब चीज़ थी जो मैंने करी। बाकी देखो, अभी इनकी केयर तो कर दी है। अभी ये सिर्फ 8 डेज़ के हैं, अभी 8 ही दिन हुए। ये देखो तो क्यूट लग रहा है। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते कि पपीज़ चाहिए, पपीज़ का प्राइस बताओ। आप मुझे, मैंने आपको बोला है ना कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आप मुझसे वहाँ पूछ लो सब कुछ डिटेल, क्योंकि यहाँ उतना मैं इंस्टेंटली रिप्लाई कर भी नहीं पाता हूँ। इंस्टाग्राम पे तो क्या है, फिर भी एक बार को मैसेज देख लिया तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, तो वहाँ सब कुछ डिटेल बता दूँगा। दूसरी बात, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो ज़्यादा दूर के स्टेट्स पे मैं बिल्कुल बच्चा नहीं पहुंचा पाऊंगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, महाराष्ट्र से बोल रहे हैं कि हम महाराष्ट्र से हमें बच्चा चाहिए, कुछ बोल रहे हैं हम बिहार से हैं, हम वहाँ से बच्चा चाहिए, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। उतनी दूर तो मैं बच्चा डिलीवर कर भी नहीं पाऊँगा।
और डिलीवर तो खैर मैं क्या कर पाऊँगा क्योंकि मैं घर पे ही नहीं हूँ अभी आजकल। तो जिसको भी पपीज़ चाहिए तो या तो घर पे आ जाओ देखने के लिए, आप घर पे कोई सा भी पपी सिलेक्ट करके ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ और मैं बच्चा डिलीवर भी नहीं कर सकता, और दूसरी बात ज़्यादा दूर के स्टेट्स में नहीं पहुँचा सकता बच्चा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आप लोग सपोर्ट करते हो तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। और बहुत से ऐसे ब्रीडर्स हैं जो अच्छी अच्छी एडवाइसेस देते हैं कमेंट्स में कि हाँ ये करो भैया ये करो, तो उसके लिए भी बहुत सारा थैंक यू। आप लोग मुझे भी बताते हो तो कुछ ना कुछ मुझे भी सीखने को मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, और आपको भी मेरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो एक बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड बन जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच एडवाइसेस। तो आगे मैं ध्यान रखूँगा आपने जो भी एडवाइस दी है। और इसका डाइट का बोले तो इसे अंडा चिकन वगैरह देना शुरू कर सकते हो आप। मतलब मैंने शुरू कर दिया आज से, जैसे मतलब कल से कर दिया था। आप, क्योंकि बोलते हैं ना जब डिलीवरी होती है तो उस समय नहीं देना चाहिए इतना सब कुछ तुरंत। तो आप सब कुछ दे सकते हो, अंडा चिकन वगैरह, जो इसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। सो दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।